नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSA9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं से जो सीट फाइनल होगी वहां से चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा बिहार के बेहतर भविष्य और युवाओं और राज्य की जनता के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सारण की धरती से ऐलान करता हूं कि मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। यह चुनाव बिहार के भविष्य मेरी मां बहनों और भाइयों के लिए होगा। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो बिहार को सच में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को जमीन पर उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। इस मौके पर चिराग पासवान ने एक और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की पुरजोर वकालत की। वे एनडीए के इकलौते नेता हैं जिन्होंने इस मांग का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के हक में मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन करता हूं। यह नौजवानों की वर्षों से चली आ रही मांग है। वर्ष 2006 में यह नीति लाई गई थी, लेकिन जब विपक्ष सत्ता में आया तो उसे वापस ले लिया गया। आरजेडी और कांग्रेस ने कभी राज्य के युवाओं की भलाई नहीं सोची। चिराग ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो वे विरासत टैक्स के नाम पर जनता की आधी संपत्ति छीन लेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर युवाओं को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि राज्य में डोमिसाइल आधारित सरकारी नौकरी की नीति लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि वह संविधान के खिलाफ होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस मुद्दे को लेकर बड़ा वादा कर चुके हैं। यदि उनकी सरकार बनती है तो वे 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान का यह स्टैंड एनडीए में विवाद और मतभेद की नई लकीर खींचता दिखाई दे रहा है। अपने भाषण में चिराग पासवान ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं वहीं 90 के दशक में बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग अब जान चुके हैं कि कौन सच में विकास की बात करता है और कौन सत्ता में आकर सिर्फ वादे भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐलान जो हुआ है वो बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिख सकता है। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए NSA9 न्यूज़ के साथ बने रहें।